स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज। इस टॉपिक में हम जो एम्पिरिकल नॉलेज है इसके बारे में जानेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक्स जानेंगे, इसके इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स जानेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। ये आपका जो अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स जो आपका पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का, उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये लास्ट टाइम भी आपके जो पेपर था उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन आते हैं या फिर शॉर्ट आंसर आते हैं, दोनों में से किसी एक पार्ट में डेफिनेटली आपको हर बार देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। शुरू करते हैं अब हमारी वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं एम्पिरिकल नॉलेज के बारे में। एम्पिरिकल नॉलेज क्या होती है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एम्पिरिकल नॉलेज इज़ प्रोपोजिशनल नॉलेज ऑब्टेन बाय एक्सपीरियंस और सेंसरी इंफॉर्मेशन। यानी कि एम्पिरिकल नॉलेज क्या है, वो नॉलेज है जिसे हम हमारे एक्सपीरियंस और हमारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उससे ऑब्टेन करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नॉलेज हम हमारी सेंसेस का यूज़ करके या फिर हमारे एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल नॉलेज बोलते हैं। इट इज़ गेन थ्रू द एप्रीहेंशन ऑफ इनेट आइडियाज़, इंट्यूशन, प्योर रीज़न। यानी कि जो एम्पिरिकल नॉलेज है इसको हम कैसे गेन करते हैं, जो हमारे इनेट आइडियाज़ होते हैं या फिर जो इंट्यूशन मेथड है या फिर जो हमारी रीजनिंग एबिलिटी है, इसका यूज़ करते हुए हम जो एम्पिरिकल नॉलेज है उसको गेन करते हैं। तो आगे देखते हैं एम्पिरिकल नॉलेज के बारे में। आप यहाँ पर थोड़ा और जानोगे। जो यहाँ पर एरिस्टोटल और जो जॉन लॉक थे, उनके जो एम्पिरिसिज्म के बारे में जो विचार थे, जो उनकी थॉट्स थे, उसके बारे में बताया गया। उन्होंने जैसे मानना था कि जो माइंड क्या है, एक टेबुलर रासा है, और फिर क्या होता है जो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस है ना, वो हमारे मेन सोर्स होते हैं हमारी नॉलेज के। यानी कि जो एरिस्टोटल और जॉन लॉक थे उन्होंने बोला था सेंसरी एक्सपीरियंस आर द सोर्सेज ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉलेज। यानी कि जो एम्पिरिकल नॉलेज है उसके लिए जो हमारे मेन सोर्सेज रहेंगे वो हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस रहेगा, जिसको हम हिंदी में संवेदी अनुभव कहते हैं। ड्यूरिंग सिंस वी एक्सपीरियंस माइंड रिमेन्स पैसिव। इसमें क्या होता है, अब हम चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं तो जो हमारा माइंड है ना वो पैसिव स्टेट में रहता है, वो एक्टिवली वर्क नहीं करता, क्योंकि इसमें हम चीज़ें क्या है एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और इसमें क्या होता है इंडक्टिव मेथड फॉर नॉलेज, इंडक्टिव मेथड है जो नॉलेज गेनिंग में वो हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो आगमन विधि जिसको हम बोलते हैं। तो ये कुछ एक मतलब इसके एम्पिरिसिज्म से रिलेटेड जो पॉइंट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि एम्पिरिकल नॉलेज से रिलेटेड ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स आती है ये इम्पोर्टेंट है। जो एम्पिरिकल नॉलेज है भी इसकी मेन क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट कहता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो एम्पिरिकल नॉलेज है वो हमारी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। Empirical knowledge is derived from the direct observation of phenomena in the physical world. It relies on the use of the senses sight, hearing, touch, taste and smell to gather information. यानी कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। तो इसमें हमारी जो सेंसेस हैं हम उनका यूज़ करते हैं, जो हमारी पांचों सेंसेस है साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट और स्मेल, ये सेंसेस का हम यूज़ करके इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वेरीफाइएबल, यानी कि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एम्पिरिकल नॉलेज इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन और फर्दर ऑब्जर्वेशन अलोइंग अदर टू कन्फर्म द फाइंडिंग्स। इसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं एम्पिरिकल नॉलेज को, यानी कि हम इसको फर्दर कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके या कोई दूसरा अगर पर्सन इसको चाहे तो वो इसको वेरीफाई कर सकता है। ये बिल्कुल वैलिड होती है, वेरीफाइएबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉल्सिएबल। एम्पिरिकल नॉलेज इज ओपन टू बीइंग प्रूवन फॉल्स थ्रू द एम्पिरिकल एविडेंस। यानी कि एम्पिरिकल नॉलेज को हम क्या है फॉल्स भी प्रूव कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है। तो अगर हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस है तो हम पहले जो चीज़ प्रूव की जा चुकी है उसको हम फॉल्स भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमेशा सही ही होगी।
इफ़ न्यू एविडेंस कंट्राडिक्ट एग्जिस्टिंग एम्पिरिकल नॉलेज इट मे लीड टू द रिवीजन और रिजेक्शन ऑफ द प्रीवियस कंक्लूजन। यानी कि एम्पिरिकल नॉलेज में ऐसा होता है, जो पहले से जो प्रचलित अवधारणाएं होती है, जो नॉलेज है, उससे अगर कोई एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं अब नए समय में, प्रेजेंट टाइम में, तो इससे फिर क्या हो सकता है कि हम उस चीज़ को रिवाइज करेंगे या फिर उसको क्या है रिजेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें भी एम्पिरिकल नॉलेज में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑब्जेक्टिव। एम्पिरिकल नॉलेज एम्स टू बी ऑब्जेक्टिव मीनिंग इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बिलीफ, बायसेस और ओपिनियंस। यानी कि ऑब्जेक्टिव होती है, इस पर जो हमारी पर्सनल बिलीफ है या जो बायसनेस होती है या हमारे पर्सनल ओपिनियन है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सिस्टमेटिक। एम्पिरिकल नॉलेज इज ऑफन ऑब्टेन थ्रू द सिस्टमेटिक मेथड सच एज द साइंटिफिक मेथड। यानी कि ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होती है, इसमें सारे हम सिस्टमेटिक मेथड्स ही यूज़ करते हैं, जैसे साइंटिफिक मेथड हो गए, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गए, इन्हीं का यूज़ करके हम क्या इसको ऑब्टेन करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एम्पिरिकल नॉलेज है वो सिस्टमेटिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिफाइएबल। एम्पिरिकल नॉलेज इज ऑफन इन्वॉल्व्स क्वांटिफाइएबल डेटा दैट कैन बी मेजर्ड एंड एनालाइज्ड न्यूमेरिकली। यानी कि इसमें ऐसा डेटा भी होता है जिसको हम क्या है न्यूमेरिकली एनालाइज कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो ये कुछ है कि इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो आप इस क्वेश्चन में डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जानेंगे कि जो हमारी एम्पिरिकल नॉलेज है इसके की प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। यानी कि अभी हमने ये इसके करैक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था। जब हम एम्पिरिकल नॉलेज की बात करते हैं, एम्पिरिसिस्ट एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसमें हम हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमारी सेंसेस है, उनका यूज़ करके हम क्या चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन इसमें होती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कहता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एम्पिरिसिस्ट एजुकेशन। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू डिज़ाइन एंड कंडक्ट experiment to explore cause and effect relationship and test hypothesis based on their observation। सबसे पहले तो हम हमारी ऑब्जर्वेशन है उनका यूज़ करके, हमारी सेंसेस का यूज़ करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके बाद हम इसमें क्या होता है एम्पिरिकल जो नॉलेज है इसमें स्टूडेंट्स को जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए इनकरेज किया जाता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करें, उनको कंडक्ट करें, और जो कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है उसको वो क्या है एक्सप्लोर कर पाए। तो ये चीज़ें भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लर्निंग बाय डूइंग। एम्पिरिसिस्ट एजुकेशन वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसमें जैसे अभी हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि इसमें हम एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि जो हमारी लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस भी आ जाता है। यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो चीज़ें पहले करते हैं और उन्हीं से फिर वो क्या है उन चीज़ों को सीखते हैं। यानी कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इसमें देखने को हमें मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। इसमें हमारी जो सेंसेस है उनकी जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो भी हमें देखने को मिलती है। एम्पिरिसिज्म अजर्व दैट सेंसरी परसेप्शन आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये बात एरिस्टोटल और जॉन लॉक ने भी बोली थी कि जो सेंसेस है वो इस तरीके की नॉलेज का हमारा प्राइमरी सोर्स है। यानी कि अगर हम एम्पिरिकल नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो हमारी जो सेंसेस है वो हमारा प्राइमरी सोर्स रहेगी, तो उनका यूज़ करके हम इसको क्या है ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडक्टिव रीजनिंग। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये भी हमने देखा था कि इसमें जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसका यूज़ करके हम जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं। इस एम्पिरिसिस्ट एजुकेशन को हम क्या है गेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडिविजुअल लर्निंग। एम्पिरिसिस्ट एजुकेशन रिकॉग्नाइज दैट ईच इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस आर यूनिक एंड वैल्यूएबल। इसमें हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसमें हमारी सेंसेस, हमारी ऑब्जर्वेशन काम आती है, हम उसका यूज़ करके क्या है चीज़ें सीखते हैं, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे नॉलेज गेन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसका एक्सपीरियंस भी यूनिक हो गया और वो दूसरे से डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है कि इंडिविजुअल लर्निंग भी है। तो ये कुछ इसके की प्रिंसिपल थे जो आपको डेफिनेटली इसमें लिखने ही लिखने हैं।
इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है वो हम किन किन बिहाफ पर कर सकते हैं, उसके क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट कहता है ओवर एम्फेसिस ऑन द सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी कि जो सेंसरी एक्सपीरियंस है ना उस पर ओवर एम्फेसिस किया जाता है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस पे, जबकि हम जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वो क्या है कि ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज वो क्या है सही ही हो, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हम पहली बार में देखकर उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो इसलिए इसमें जो ओवर एम्फेसिस होता है सेंसरी एक्सपीरियंस पे, तो इसके बिहाव पर हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नैरो स्कोप ऑफ लर्निंग, एम्पिरिकल नॉलेज टेंड्स टू फोकस ऑन द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज, इसमें हम जो मेजरेबल एस्पेक्ट्स है नॉलेज के उन्हीं की बात करते हैं। दिस कुड लीड टू ए नेग्लेक्ट ऑफ द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, इमोशन एंड अदर इंटेंगिबल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि इसमें फिर क्या होता है कि जो दूसरे एस्पेक्ट है लर्निंग के उनको हम क्या एक तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें जो नैरो स्कोप है वो भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन इफिशियंसी इन सम सब्जेक्ट, यानी कि जो एम्पिरिकल जो नॉलेज है एम्पिरिसिस्ट एजुकेशन है ना, तो वो कुछ एक सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा सही है, जबकि कुछ एक सब्जेक्ट के लिए वो क्या है इनएफिशिएंट हो जाती है, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट उनके लिए नहीं बैठती, तो इन बातों को लेकर हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लेक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ एक मतलब जो क्रिटिक्स है वो ये मानते हैं कि जो हमारी एम्पिरिकल नॉलेज है उसमें हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो मतलब ओवरऑल उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसकी लेक ऑफ इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है इग्नोरिंग द प्रायर नॉलेज, तो ये कुछ एक ऐसे पॉइंट है जिसके बिहाव पर हम जो एम्पिरिकल नॉलेज है इसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं।